मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम होता है फिल्मी सितारों का इंटरव्यू करना। जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो हमेशा फिल्मी सितारे हमें वैनिटी वैन में मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैनिटी वैन का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? भाई, वैनिटी वैन को इंडिया में लाने का श्रेय जाता है बॉलीवुड की अभिनेत्री पूनम ढिल्लों को। जी हाँ, पूनम ढिल्लों 1980s की एक सफल अभिनेत्री थी और आज भी वो फिल्मों में काम करती हैं। तो बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वैनिटी वैन का कॉन्सेप्ट पूनम ढिल्लों ही लेकर आई। पूनम ढिल्लों ने एक खास बातचीत के दौरान हमें बताया कि कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया उनके दिमाग में आया। तो हुआ यूं कि उन दिनों जब फिल्मी सितारे शूटिंग करते थे तो अभिनेत्रियों को शूटिंग के वक्त कपड़े बदलने के लिए या तो किसी टॉयलेट में, होटल में या फिर बुशेस के पीछे जाना पड़ता था और वो हमेशा छाता लगाकर सेट पर बैठे थे अगर आउटडोर शूटिंग होती थी। स्टूडियो में शूटिंग होती थी तो रूम्स होते थे, लेकिन ऐसी कुछ जगह नहीं होती थी जब आउटडोर हो। तो उस वक्त बड़ी तकलीफ आती थी और बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को ये तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उस ज़माने में जब पूनम ढिल्लों ने अपना डेब्यू किया फिल्म त्रिशूल के बाद और ढेर सारी फिल्में की, तो उन्होंने महसूस किया कितना मुश्किल होता है अभिनेत्रियों को यानी फीमेल आर्टिस्ट को कपड़े बदलना या फिर वॉशरूम जाना या बेसिक जो एक इंसानी ज़रूरत होती है वो इतनी भीड़ भाड़ के बीच में। वैसे ही उस वक्त क्रू में बहुत कम महिलाएं होती थी तो बहुत दिक्कतों का सामना उस वक्त की अभिनेत्रियों को फेस करना पड़ता था। अभिनेत्रियों के साथ साथ जो और मेल आर्टिस्ट थे उन्हें भी ये प्रॉब्लम होती थी। तो उस दौरान वो हॉलीवुड गई यानी अमेरिका गई और वहाँ पर उन्होंने ट्रेलर वैन्स देखे। मतलब शूटिंग पर हमेशा ट्रेलर वैन्स खड़ी रहती थी और वो दरअसल होती थी ये आज की वैनिटी वैन। तो ट्रेलर वैन्स या कारवां वैन्स का ये कॉन्सेप्ट उन्होंने वहाँ से देखा। वो आई इंडिया में और 1980s के दौरान में उन्होंने ये वैनिटी वैन का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने करीब 25 ऐसी वैन्स ली, उन्हें कस्टमाइज़ किया और धीरे धीरे फिल्म प्रोडक्शन सेट्स पर भेजना शुरू किया। अब इससे हुआ यूं कि कलाकारों को जब आउटडोर या कोई ऐसा सीन हो जब बाहर आप गर्मी में बाहर लोगों के बीच में शूट कर रहे हैं तो अभिनेता या अभिनेत्री उस वैनिटी वैन में जाकर रिलैक्स कर सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटी होती, खाने की फैसिलिटी होती थी और एसी हुआ करता था। तो शूटिंग का काम इन सब के लिए बहुत आसान हो गया। पूनम ढिल्लों का ये बिजनेस वेंचर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। शुरुआत की और आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादातर अभिनेता या अभिनेत्री आपको वैनिटी वैन में रिलैक्स करते हुए देखेंगे जब वो शूटिंग नहीं कर रहे हैं। तो मेनली आउटडोर शूट्स जहाँ पर एक प्रॉपर स्टूडियो नहीं होता था वहाँ पर वैनिटी वैन बहुत ही काम आती हैं और आज हर तरफ आप वैनिटी वैन्स देखते हैं। पूनम ढिल्लों का ये बिजनेस आइडिया था, लेकिन एक ज़रूरत या मजबूरी के नाम पर शुरू हुआ और आज सभी कलाकारों के लिए वरदान बन गया है। तो कभी आप वैनिटी वैन देखें तो याद रखें पूनम ढिल्लों का बॉलीवुड को ये कंट्रीब्यूशन। अभिनेत्री होने के साथ साथ पूनम ढिल्लों ने ये एक अनूठा काम किया और आज सबको थैंक्स करना चाहिए पूनम ढिल्लों को कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा और ये आइडिया लेकर आज बॉलीवुड को वैनिटी वैन्स का ये कॉन्सेप्ट दिया। तो बॉलीवुड की ऐसी रोचक छोटी छोटी और प्यारी प्यारी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप शावरिंग योर लव।